गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और राइटिंग सेक्शन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है पैराग्राफ राइटिंग। जी हाँ, पैराग्राफ राइटिंग। और पैराग्राफ राइटिंग में भी एक से अनेक बनाने की कला आप सीख रहे हैं। जी, एक से अनेक बनाने की कला। तो आइए मेरे साथ चलते हैं हमारे उस टॉपिक में, लेकिन आप ध्यान रखें क्या, यू शुड स्टैंड टू योर गन्स। आपको अपने उद्देश्य पर अडिग रहना है। आइए पैराग्राफ राइटिंग की इस श्रृंखला में पैराग्राफ राइटिंग, आपने इससे पिछली कक्षाओं में स्कूल में होने वाले फंक्शन, प्रोग्राम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड, द टीचर आई लाइक मोस्ट, माय बेस्ट फ्रेंड, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए। जी, अब हम आज चलते हैं विजिट पर। जी हाँ, कहाँ की विजिट करेंगे? हाँ, हम विजिट को भी 3 तरह से तैयार करें। विजिट किस किस नाम से आ जाए? विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेसेज भी कर सकते हैं, ये हटा देंगे। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम से आ जाए। एक नाम है ट्रेवल एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। इस नाम से आ जाए। नंबर 3, एजुकेशनल टूर के नाम से आ जाए। अगर इन नामों से आ जाती है, इसमें अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा चेंज हम ले तो विजिट टू ए म्यूजियम भी कर सकते हैं। विजिट टू अ म्यूजियम, विजिट टू ए म्यूजियम, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। एक अलग से इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। आप सिर्फ इन 3 का नाम ध्यान रखें। जी हाँ, एक से अनेक बनाने की कला। और सेंटेंस तो कहीं भी मिल सकते हैं। हाँ, यस। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम इन तीनों नामों से एक पैराग्राफ तैयार कर रहे हैं। आप 3 नाम कोई से भी ये ले लें। तो सबसे पहले आपको जो सेंटेंस लिखना है, जैसे मान लीजिए एजुकेशनल टूर हम बना रहे हैं। मान लीजिए एजुकेशनल टूर बना रहे हैं, यहां वापस लिख देता हूं। एजुकेशनल टूर, इस एजुकेशनल टूर पर अब आप यहां पर कोटेशन लिख सकते हैं। विजिट इज अ प्रैक्टिकल रीडिंग। विजिट इज अ प्रैक्टिकल रीडिंग।
मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो डिपेंड इस पर करेगा। यस, कोई ना कोई कोटेशन आप सेट कर दें। विजिट इज ए प्रैक्टिकल रीडिंग, ये भी लिख सकते हैं। ट्रेवल एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? चलिए अब हम बात करते हैं, हम यहां पर सीधी बात कर सकते हैं क्योंकि हमने ये बात लिख दी है। विजिट इज ए प्रैक्टिकल रीडिंग। आई एम एजुकेशनल टूर, हिस्टोरिकल विजिट, इनसे रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्कूल द्वारा ही आयोजित करवाइए। हाँ, स्कूल द्वारा ही आयोजित करवाइए किस टूर को या विजिट को, जिसको भी आप करवाना चाहते हैं। तो इसमें देखिए, जो और फंक्शन में हमने लाइन लिखी थी वही यहां भी होगी। अंतर क्या होगा? टॉपिक चेंज हो जाएगा। अंतर क्या होगा? सिर्फ टॉपिक चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आप यहां से शुरू करें। ट्रेवल इज अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, ये एक इंट्रोडक्शन टाइप हो गया है ना। एवरी विजिट for this purpose को थोड़ा सा यूं लिख दें, ये शब्द पर्पस एड्स something to our knowledge. Every visit for this purpose, इस उद्देश्य के लिए, ट्रेवल एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, और इस पर्पज के लिए हर विजिट जो है एड्स समथिंग टू आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान में कुछ ना कुछ जोड़ती है, वृद्धि करती है, हमारे ज्ञान को बढ़ाती। इंक्रीज शब्द में बाद में भी लिखूंगा, इसलिए मैंने वो शब्द नहीं लिखा, मैंने एड्स कर दिया। यहां तक की बात समझ में आई? तो ये तो आपका एक तरह से प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन टाइप, ये आपको लिखना ही लिखना है। यस, है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर आप यहां से या तो यूं कह सकते हैं, वही लाइन ले लो, आवर स्कूल या वो पैसिव में भी डाल, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एंड एजुकेशनल टूर या हिस्टोरिकल विजिट, या इसकी जगह क्या लिख देंगे? हिस्टोरिकल विजिट टू चित्तौड़, हिस्टोरिकल विजिट टू चित्तौड़। समझ गए बात को? हाँ। अब यहां पर केवल आपको चेंज करना है, ए हिस्टोरिकल विजिट टू चित्तौड़ कह दो, एजुकेशनल टूर है तो एजुकेशनल टूर कह दो। बात समझ में आ गई? हाँ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आप चित्तौड़ गए तो इसके लिए आपने कुछ तो प्रिपरेशंस की होगी। हाँ, तो ये बात, ये लाइन वहां भी थी। देखिए सेंटेंस कहाँ से उठकर कहाँ आते हैं। वहाँ यूँ था, एंड द एनुअल फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे लिख सकते हो
An educational tour was organized by our school. यूँ लिख सकते हो. तो many preparations, यहाँ मैं हाशिए का कॉलम, ये कॉलम ध्यान रखें. Many preparations were made for it. इसके लिए कई तैयारियां की गई हैं. अब आप कब रवाना हुए ये भी लिख दो. तो एक ग्रुप था, कितने टीचर्स का था? तो इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 30 students and 2 teachers. ये एक समूह था 30 अध्यापकों और 30 विद्यार्थियों और 2 अध्यापकों का एक दल था. वी लेफ्ट फॉर चित्तौड़ बाय बस. वी लेफ्ट फॉर चित्तौड़ बाय बस. हम बस से चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए. ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है. हिस्टोरिकल्स पे जाओ या एजुकेशनल पे जाओ, यहाँ पर सिर्फ आपको चेंज लाना है. अरे ध्यान है बात, चेंज लाना है. आइए आगे बढ़ते हैं. चित्तौड़ बाय बस. बस से हम चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए. पहुंचिए चित्तौड़. हाँ, तो वी reached there in the morning. In the morning. Having breakfast, sorry, having taken है, having taken breakfast, we bought tickets and यहीं लिख दो. We bought tickets. ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना. हाँ, अब इसमें क्या बात लिखें? Entering the Chittor fort, we felt as if we were in the
एंशियंट एज। जैसे किले में प्रवेश करते समय हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम प्राचीन युग में हों, प्राचीन युग में आ गए हों। हाँ, देयर वर मैनी नो, इसमें यो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बड़ा नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, we hired a guide. He took us to the Vijay Stambh, the highest tower. He took us to the Vijay Stambh, the highest tower. There was a large crowd of visitors. There was a large crowd of visitors. विजय स्तंभ एक लंबा है, उस पर ऊंचाई में जाना पड़ता है ना, तो उस पर चढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चढ़ना पड़ता है, ये ध्यान रखें। Its height surprised us. Then we went to Kali temple and worshipped the goddess। यहाँ आर्टिकल द लग गया क्योंकि स्पेशल हो गया। आफ्टर दिस we visited we visited पद्मनी महल।
पद्मिनी महल। The guide told us that Rani Padmini was more beautiful than white lotus. रानी पद्मिनी सफेद कमल से भी सुंदर थी। यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग ध्यान दें इसमें। पद्मिनी, तो वो सफेद कमल से भी सुंदर थी। यस, ही का मतलब यहां गाइड से वापस गाइड ही लिख देता हूं। द गाइड told us about the स्टोरी कर देते हैं। अबाउट द स्टोरी ऑफ खिलजी and Rani. After this, we visited Kumbha Mahal and other historical places. This visit increased our knowledge about the Mewar dynasty. About the Mewar kings and क्वींस। यहाँ पर आप कंप्लीट कर चुके हैं विजिट। आई वॉज नहीं, रिटर्न हो जाओ बस। इन हैप्पी मूड
In happy mood, we रिटर्न, और प्रसन्नचित्त भाव में हम वापस लौट आए। तो ये आपका पैराग्राफ है जिसको आप विजिट पे लिखो। इसमें कुछ सेंटेंस आप कम कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप विजिट पे लिखिए, आप टूर पे लिखिए, बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा बातें इसमें नहीं लिखी। तो आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको छोटा लिखना है। यस, लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लें। लिखाते वक्त समझा दिया था, फिर वही देखिए, मैनी प्रिपरेशंस वर मेड फॉर इट, यहाँ तक तो बात आ गई जो उसमें थी। इसके बाद आपकी इसमें लाइंस ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा लिखी है, आप कम कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो लाइन को आप हटा सकते हो लिख करके। इसे आप पैराग्राफ किसी भी उन तीनों नाम में से कंप्लीट कर सकते हो। मेरे साथ एक से अनेक बनाने की कला। स्क्रीनशॉट प्लीज। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा आपको बड़ा लगेगा, इसको छोटा कर सकते हैं आप, ठीक, ओके। तो अब अगला पैराग्राफ क्या होने जा रहा है, ये हमने बनाया विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस या एन एजुकेशनल टूर। बात यहाँ तक क्लियर है? यस। अब हम आगे बढ़ें और बात करें हमारे अगले पैराग्राफ की। तो देखिए, पैराग्राफ में जैसा आपको बताया है वैसा आप करते चले। अब कुछ पैराग्राफ इंडिविजुअल भी आएंगे, तो उनमें किस तरह से आप इंडिविजुअल में सेंटेंस प्लान कर सकते हैं। जो पास्ट में रहेंगे पास्ट में ही रहेंगे, प्रेजेंट में कौन कौन से आ सकते हैं, तो इनकी किन की आपको प्रैक्टिस करनी है तो समझिए। यहाँ ध्यान दें, डू योर सेल्फ। आप स्वयं जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं नाम बता देता हूं, है ना। माई स्कूल, नंबर 2 स्कूल लाइब्रेरी, माई स्कूल में आप जाइए, देखिए मैंने हॉस्टल लाइफ का लेटर लिखवाया था, उनसे रिलेटेड सेंटेंस बना करके स्कूल से रिलेटेड बना करके रख दे। नंबर 3 माई स्कूल, स्कूल लाइब्रेरी, है ना। आवर प्रिंसिपल या हेड मास्टर, ये माय बेस्ट टीचर से ले लेंगे आप इसमें, या हेड मास्टर, ये आप माय बेस्ट टीचर से ले लेंगे। समझ रहे हो बात को यहाँ तक? माय बेस्ट टीचर से इसको आप ले लेंगे। इन तीनों की आपको प्रैक्टिस करनी। अब स्कूल में वो लाइन लिख सकते हो, कौन सी, इसमें भी वो लाइन लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो। स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स। ये लाइन आप लिख सकते हो। वो लाइन लिख करके उससे आप स्टार्ट कर दीजिए, और ये माय स्कूल, इस दोनों में आप लिख सकते हो टीचर्स आर द क्रिएटर ऑफ आवर फ्यूचर, ऊपर कोटेशन डाल सकते हो। हाँ, अध्यापक हमारे भविष्य निर्माता होते हैं। समझ रहे हो? वो लाइन ऊपर आप लिख सकते हो। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई? अरे क्लियर समझ में आ गई? हाँ,
अब मैं अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ूंगा, लेकिन ये स्कूल लाइब्रेरी ये छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, समझ रहे हो बात, जिनको आपको कंप्लीट करना है, छोटे छोटे पैराग्राफ को। बात समझ में आई? बहुत अच्छी तरह से आई। आइए आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए वहां क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो ये कहता हूं कि मैं जो लिखाऊंगा उसमें से शायद न भी आए, पर कुछ भी आए आप बड़ी हिम्मत के साथ उनको तैयार करके आइएगा। यस, बड़ी हिम्मत के साथ उनको तैयार करके आइएगा। और आप आ सकते हैं, ऐसा मैं आपको बना के रख दूंगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं एक से अनेक बनाने की कला। लेकिन कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जो इंडिविजुअल होंगे, जो अलग अलग ही बनेंगे। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। हमारी अगली क्लास के लिए आप वेट कीजिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में।